अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम और मोहब्बत भरा मैसेज यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन के आल सैयद यूनानी मेडिकल कॉलेज के। तो काफ़ी अरसा मैं गायब रहा कोई निजी मसरूफियत की वजह से, तो मैं ड्यूटी नहीं दे सका। तो लिहाजा मैं अब फिर आपके लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हमारे एक दोस्त है हकीम मुनीर अहमद, उन्होंने 2 फार्मूले दिए बहुत ज़बरदस्त, और आइंदा वर्कशॉप भी आ रही है इस्लामाबाद, भावलपुर, हैदराबाद और कराची। इंशाल्लाह इसकी तैयारी में भी लगा हुआ हूँ। तो आपको अच्छे अच्छे फार्मूले मिलेंगे और प्रैक्टिकल से, तो ऐसे होंगे जो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यूनिफिकेशन की यूट्यूब पे भी ना पहले आए हों। तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा जी। तमाम दोस्त अफजल हैं, मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं। मैं सबकी कदर करता हूँ जो मेहनत करते हैं। तो हकीम मुनीर अहमद है जी, हमारे दोस्त तबीब है जी, बहुत काबिल तबीब है। उन्होंने मुझे 2 फार्मूले दिए हैं। उनका पहला फार्मूला है सीरी रस्कपूर, जो मराज खबीसा पे, जरे सड़े जख्म पे, तो जल्दी अमराज के लिए, ब्लड इन्फेक्शन के लिए, सोरासिस के लिए, हत्ता के ट्यूमर्स तक को तहलील कर देता है। बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। उनका फार्मूला बहुत प्यारा है। पहले उनका नंबर नोट कर लें। हकीम मुनीर अहमद, उनका नंबर है 0306 497 39 49। फिर सुन लें, 0306 4973 949। हकीम मुनीर अहमद जी, उन्होंने फार्मूला दिया है जी मुझे। आपने करना इस तरह कि आपने लेनी है गंधक 10 तोले और मगज जमाल गोटा 5 तोले। गंधक को मोटा मोटा कूट लें, मोटा मोटा, और मगज जमाल गोटे को भी मोटा मोटा कूट के दोनों को यकजा करके ना कप में डाल के रोगनी में, तो रेज अंतर रख दे। वजन नोट कर लें। फिर 10 तोला गंधक, 5 तोले मगज जमाल गोटा, इनको कप में रख दें। कप में रखने के बाद इसे रेज अंतर पकाएं। कप में डाल के ना, रोगनी कप हो चाहे पीने वाला, इसमें डाल के रेज अंतर पकाएं। जब ये गंधक मेल्ट होनी शुरू हो तो इसमें 2 तोला रस्कपुर की डली डाल दें और इसे 8 घंटे मतवातर पकाएं। इतना पकाएं कि गंधक जले ना और गंधक में आग भी ना लगे। यानी कि 8 घंटे आपने गंधक मेल्ट हुई रहे और उसमें रस्कपुर पकता रहे। 8 घंटे पकाएंगे। पकाने के बाद ये रस्कपुर निकाल लें। निकाल के इसे पाउडर कर लें। 1 चावल खुराक हमारा दूध मलाई। उनका कहना ये है जी कि ये 7 खुराकें काफ़ी हैं पुराने से पुराने इन्फेक्शन के लिए, और गैंग्रीन तक वर्क करता है। बकाया तिब्बा हजरात, इसे खुद सेट कर लें। आपका दोस्त की बाबा नहीं मैदर। वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उस्ताद मुहतरम, ये मैं अभी रस्कपुर पकाने लगा हूँ। तो ये मैंने प्याला जो है वो रेग जंतर रख दिया है। इसके अंदर ये देखें, ये है गंधा का अमला सार, और साथ में मैंने ये इसमें जमाल गोटा का मगज़ भी डाल दिया है। तो अभी जब ये मेल्ट हो जाएगी तो फिर इसमें हम डालेंगे अपना रस कपूर। ये देखें, ये मेरे पास है रस कपूर। अभी मैं इसमें डालूँगा। तो 8 घंटे के लिए इसे पकने देंगे। इसमें आस्ता आग पर ये गंधक मेल्ट हो, बस पिघली रहे, इतनी आग देनी है। तो इंशाल्लाह फिर जब ये पक जाएगी तो फिर इसे निकाल लेंगे पिघली हुई गंधक से। अगर गंधक ठंडी होगी तो फिर ये निकलेगी नहीं, इसके साथ ही जम जाएगी। तो अभी मैंने ये आगे चूल्हा जलाया है, इसके नीचे आग जलाई है। तो फिर इंशाल्लाह जैसे ये पकती है तो निकाल लेंगे और फिर इसे खुराकी तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई दोस्त इससे कोई और काम ले सकता है तो मैं तो उस बारे में नहीं जानता, बहरहाल मैं तो इसे खुराकी इस्तेमाल कराता हूँ। बस ये तस्दीकी वीडियो बनाने लगा था कि मैं ये गंधक पकाता हूँ और मेरा ये मुजर्रब अमल है। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बाबा जी, ये देखें, ये मैंने शंगरफ निकाल लिया है, रस कपूर। ये रस कपूर मैंने निकाल लिया है अभी, तो बिल्कुल पूरे वज़न में निकला है। अभी ये गंधक जो है ना ठंडी हो रही है। ठंडा होने से पहले ही मैंने इसे निकाल लिया था।
अगर बाद में निकाला जाए सर्द होने के बाद तो ये अंदर जम जाता है और ख़राब होने का ख़दशा होता है, टूट जाता है। तो ये देखें मैंने अभी निकाल लिया है। तो अभी इसे खरलाई करेंगे तो बाद में इंशाल्लाह मज़ीद इसके इस्तेमाल कराऊंगा मैं।